नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर मुकेश आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके चैनल एस्ट्रो नक्षत्र 27 पर। दोस्तों, अभी मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं वृषभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने का राशिफल और मार्गदर्शन को लेकर। दोस्तों, मेरा ये वीडियो आपके जन्म चंद्रमा वृषभ यानी कि टॉरस पर आधारित है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी शनिदेव वक्री हैं और आपके दशम भाव में, करियर के भाव में, अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में चलायमान है। सितंबर के महीने में यदि हम बात करें तो शनिदेव के अलावा कई और ग्रह वक्री होने वाले हैं। राहु केतु तो पहले से ही वक्री होते हैं, तो राहु केतु और शनि तीन ग्रह पहले से वक्री हैं। इसके अलावा सितंबर के महीने में प्रवेश के साथ ही पहले से बुध भी वक्री हैं, शुक्र भी वक्री हैं और 4 सितंबर को पहले परिवर्तन के रूप में देवगुरु बृहस्पति भी वक्री हो जाएंगे। यानी कि 9 ग्रहों में से 6 ग्रह वक्री गति में होंगे। तो ऐसे समय में थोड़े संतुलन की आवश्यकता अवश्य रहेगी, क्योंकि 9 में से 6 ग्रहों की फ्रीक्वेंसी उस रिदम में नहीं है, तो कहीं ना कहीं कुछ चुनौतियां या जो हमें रिजल्ट्स चाहिए, जिस प्रोपोर्शन में चाहिए, उसकी प्राप्ति के लिए हमें थोड़ा एफर्ट ज्यादा लगाना पड़ेगा। आई सबसे पहले जो बात करनी आवश्यक होती है कि आपके राशि के स्वामी कहां हैं। तो आपके राशि के स्वामी शुक्रदेव प्रथम भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी। रोग शत्रु ऋण किसी भी संघर्षों से आप निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, इस बात को दिखाते हुए शुक्रदेव, जो कि खुद वैभव, लक्ष्मी, लग्जरी के कारक है, तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरा भाव क्या है? करेज का, छोटे भाई बहन का, मानसिकता का। शुक्र क्या देते हैं? परफेक्शन। हर चीज को तोल तोल के करना, परफेक्ट करना, जैसे तैसे काम करना आपको ऐसे भी पसंद नहीं। वृषभ राशि के जातक है, शुक्र प्रधान राशि के जातक है। तो जब वो 3rd हाउस में जाएंगे तो आपको एक परफेक्शन तो देंगे ही, आपके विचारों में एक परफेक्शन देंगे। वक्री होने का सीधा मतलब है कि रिलेटेड प्लैनेट अभी कुछ ज्यादा पावर में, या आप यूं समझें कि थोड़ी सी ट्रबलेंस है। तो ट्रबलेंस आप तभी बर्दाश्त कर पाएंगे जब वो प्लैनेट आपकी कुंडली में स्वस्थ है। अगर वो कमजोर रहा तो वो ट्रबलेंस आपको बहुत ज्यादा ट्रबल दे देगी। समझे नहीं? मान लो अभी तो 6 ग्रह वक्री हैं। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र ग्रह आपकी कुंडली में मान लो उच्च के हैं, तो आपकी जो मेंटल क्वालिटी है, आपके परफेक्शन से रिलेटेड, आपके विचारों से रिलेटेड, हर कार्य से रिलेटेड लग्जरी उसी प्रपोर्शन में आपको मिलेगी। घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, पत्नी का सुख, प्रेमिका का सुख, हर तरह से चेहरे पे कांति, ग्लो। अब ये तो हो गया आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत है। तो अब गोचर में वही अगर वक्री हो गए तो वो चीजें आपको और निखर के मिलेगी, शुक्र का प्रभाव और जबरदस्त हो जाएगा। मान लो शुक्र आपकी पत्रिका में 4th भाव के स्वामी है, तो घर, गाड़ी, बंगला खरीदने के योगायोग बना देगा। कई चीजों के सुख बढ़ाने वाली चीजों को खरीदने के योगायोग बढ़ा देगा। फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे भौतिक सुख संपदाएं, एसी है, और भी अपने घर को रेनोवेट कराना, नए घर को खरीदना, गाड़ी अपग्रेड करना, कई चीजों को, आभूषण खरीदना। जब अभी करंट पोजीशन में शुक्र वक्री है तो आपको और यहां पे बढ़िया रिजल्ट की प्राप्ति होगी। दोस्तों, वहीं अगर हम दूसरा एग्जांपल लें कि रिलेटेड प्लैनेट यानी कि शुक्र आपकी कुंडली में अस्त है, कमजोर है, नीच है, 0 पे है, और वहां पे करंट पोजीशन में शुक्र भी वक्री चल रहा है, तो वहां पे उन्हीं चीजों को पाने के लिए, घर, गाड़ी, बंगला, ऐशो आराम, वैभव, लक्ष्मी, जो भी मैंने बताया, अब उन्हीं चीजों को पाने के लिए जब आपकी कुंडली में वो नीच के हैं और ऊपर वक्री हो गए, आपको यहां पे प्रॉब्लम होगी। घर खरीदने का मन बना रहे थे, वहां पे और डिले हो सकता है।
समझ रहे बात? तो करेंट पोजीशन और आपकी पत्रिका के पोजीशन के आधार पे ये जो रिजल्ट आते हैं आपको कि आपको वो चीजें किस प्रोपोर्शन में मिलेगी, दैट इज कॉम्बिनेशन इफेक्ट। फिलहाल अगर हम सिर्फ गोचर की बात करें, पत्रिका की बात आपको देखनी है और मुझे नहीं देखनी। आप देखेंगे कि आपकी पत्रिका में क्या सिचुएशन है, उसको कैसे ठीक करना, वो आप देखिए। मैं बताऊंगा गोचर की बात। गोचर में स्थिति अच्छी बनी हुई, वक्री होंगे, रोग शत्रु ऋण से मुक्ति मिलेगी, ईएमआई के बोझ से आपको थोड़ा सा कहीं ना कहीं से रिलैक्सेशन मिलेगा। कैसे? धन उसी मात्रा में आने के चांसेस होंगे। क्यों? शनिदेव जो आपके राशि स्वामी का परम मित्र है, आप ही के राशि स्वामी के दूसरी राशि तुला में उच्च के होते हैं, अभी शश राजयोग में आपके दशम भाव में गोचर करें और वो वक्री है। बहुत अच्छा राजयोग बना हुआ। राजयोग का सीधा मतलब एक अच्छा समय। किसके लिए अच्छा समय? करियर के लिए अच्छा समय, क्योंकि दशम भाव में बना हुआ है। बहुत बढ़िया समय आने वाले 2 सालों तक। तो सितंबर के महीने में जब शनिदेव वक्री हैं और आपके राशि के स्वामी भी वक्री हैं, तो स्थितियां आपके एफर्ट के अनुसार आगे की ओर मूव करेगी। दोस्तों, वहीं दूसरा जो गोचर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए है, क्योंकि वो आपके धनेश का गोचर है और पंचमेश का गोचर। जी हाँ दोस्तों, आपके धन के स्वामी और 5वें भाव के स्वामी, प्रेम, शिक्षा और संतान के भाव के स्वामी होते हुए बुध अभी वक्री चल रहे थे। तो 16 दिन तो अभी भी वक्री रहेंगे, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं। 16 सितंबर को मार्गी हो जाएंगे। तो यहां पर आपके धन के आवक में सुधार को दिखाता हुआ बुध का मार्गी होना। वहीं पे दोस्तों उसके अगले ही दिन सूर्यदेव जो कि स्वराशि में ही चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं बुध के साथ, बुध आदित्य योग बना हुआ है। अगले दिन पंचम भाव में गोचर करेंगे, कन्या राशि में चले जाएंगे, जहां पर मंगल देव पहले से ही गोचर कर रहे हैं। दोस्तों, चतुर्थेश होते हुए यानी कि चतुर्थ भाव के स्वामी होते हुए जब सूर्य देव पंचम भाव में जाएंगे तो एक राजयोग को निर्मित करेंगे, केंद्र त्रिकोण को कनेक्ट करेंगे। एक अच्छा समय, 5वें भाव में सूर्य का गोचर पिछले जन्म के भाग्य को एक्टिवेट करता हुआ एक अच्छा शुभ संकेत देता हुआ आपके लिए, क्योंकि आपके विदेश के स्वामी और 7वें भाव के स्वामी, बिजनेस और स्पाउस के भाव के स्वामी होते हुए मंगल भी पंचम भाव में मौजूद है। शादी के भाव के स्वामी, स्पाउस के भाव के स्वामी होते हुए मंगल प्रेम के भाव में है। तो यहां एक और बात को ये गोचर दिखाता हुआ कि यदि आप पहले से प्रेमी प्रेमिका थे, युगल प्रेमी, शादी के लिए सोच रहे थे, तो चूंकि मंगल आपका 7th का कनेक्शन 5th से ऐड करता हुआ, तो अगर आप अपने प्रेम के रिश्ते को शादी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 17 सितंबर के बाद 1 महीने तक आपके लिए बहुत ही फेवरेबल कंडीशन को बनाता हुआ ये गोचर। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह होगी कि 24 सितंबर को मंगल अस्त होंगे सूर्य की नजदीकी डिग्री के कारण। वहां पे आपको मंगल के बीज मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। उसके 1 हफ्ते पहले से प्रारंभ कर दे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी अस्त होंगे तो वहां पे आप रिस्क नहीं ले सकते। तो सूर्य भी अपनी नीच राशि की ओर जाते हुए और मंगल भी अस्त होते हुए, तो रिकमेंडेशन ये है आपके लिए कि सूर्य और मंगल के बीज मंत्रों का जाप 16 सितंबर के बाद जो अमावस्या आएगी उसके बाद आप प्रारंभ करें, तो आपके लिए इन दोनों ग्रहों के सपोर्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास आपके द्वारा होता हुआ हर तरह के लाभों को आपके लिए सुनिश्चित करेगा। शनिदेव वक्री तो है ही, तीसरी दृष्टि राहु पर डाल रहे हैं जो कि खुद विदेश का कारक होते हुए विदेश के भाव में बैठे हैं। तो ये बातें मैंने आपको पिछले महीने भी बताई थी कि विदेश से लाभ के अभूतपूर्व संकेत है। बृहस्पति देव चूंकि आपके लाभेश हैं, लाभ के स्वामी, वक्री होंगे तो आपको जबरदस्त लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनिदेव के साथ उनका एक दृष्टि संबंध हो रहा है।
बृहस्पति देव वक्री होते हुए पंचम दृष्टि चतुर्थ भाव पर डाल रहे हैं। क्या बोल रहे? प्रॉपर्टी का लाभ, घर गाड़ी का लाभ। लेकिन यहां पर एक बात और, बृहस्पति देव अभी है कहां? विदेशी भूमि पर, विदेश भाव में। तो अगर आप विदेश में रहते हैं और वहां पे कुछ प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए सोच रहे हैं, घर खरीदने के लिए सोच रहे हैं, तो यह संभावित रहेगा, संभव हो सकता है। प्रयास और बढ़ा दें। 30 अक्टूबर को वक्री होते हुए वो आपके एकादश भाव में चले आएंगे और 18 महीने तक जबरदस्त लाभ ही लाभ आपकी जिंदगी का कीवर्ड होगा। लेकिन 30 अक्टूबर के बाद इसे मैं राहु केतु के संचलन के वीडियो में कवर करूंगा। फिलहाल सितंबर के महीने में सारे योगा योग बहुत ही अच्छे बनते हुए, इसमें बृहस्पति देव का वक्री होना 4 सितंबर को, फिर 16 को बुध का मार्गी होना, 17 को सूर्य का परिवर्तन और 24 अगस्त को मंगल का अस्त होना। सिर्फ इतने ही परिवर्तन है। तो इन छोटे छोटे परिवर्तनों के साथ अपने एफर्ट्स को जारी रखें। सितंबर का महीना आपके लिए बहुत ही अच्छा साउंड करता हुआ। उपायों की बात अगर हम करें तो सबसे पहली बात तो यह होगी, उपाय मैं तभी बता पाऊंगा जब मुझे पता होगा कि आपकी पत्रिका में कौन से ग्रह शुभ है, कौन से अशुभ है। तो मैं आपको अच्छी सफलता के लिए सिर्फ आपको यही रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी पत्रिका किसी भी एस्ट्रोलॉजर से दिखा लें और यह पता कर लें कि आपके किस ग्रह में क्या समस्या है। शनिदेव अगर शुभ हैं, लेकिन मान लो उनकी पावर में कमी है, नीलम धारण कर सकते हैं लगन के अनुसार, अगर आपको सूट करता है तो। वहीं मंगल अस्त हो रहे हैं तो मंगल के बीज मंत्र कर सकते हैं, उससे आपका करियर मेंटेन रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप कार्य करते हैं, बिजनेसमैन है, तो मंगल के बीज मंत्र क्या है? ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः। बस, तो इसके मंत्रों की माला आपको 24 अगस्त को जब अस्त हो जाएंगे तब से स्टार्ट नहीं करनी है, उसके पहले ही आप करीब करीब 17 सितंबर से स्टार्ट कर दीजिए। मंगल के मंत्रों का जाप आरंभ कर दीजिए, 2 माला 3 माला जितना कर पाए इच्छा अनुसार। मेरे अकॉर्डिंग 3 माला आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा, मंगल के अस्त होने का बहुत ज्यादा फर्क आपको नहीं पड़ेगा और आपके व्यवसाय में, करियर में, प्रोफेशन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आप सूर्य को जल नहीं देते हैं तो प्रतिदिन सूर्य को जल देना आरंभ कर दें। रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य के सामने सुबह सुबह स्नान करके खड़े हो जाए, मस्तक को गीला कर ले, वहीं पे खड़े खड़े आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर ले, जल चढ़ाएं, प्रणाम करें। उसके बाद अगर आप चाहें तो सूर्य के लिए भी 1 महीने तक गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, अवश्य करना चाहिए। सूर्य आपकी संपूर्ण कुंडली का आधार है। किसी भी ग्रह के लिए अगर आप कोई ज्योतिषीय उपाय करते हैं तो नीचे एक कॉमन लाइन लिखी होती है कि सूर्य के सामान्य उपाय अवश्य करें। तो सूर्य को हम कमजोर नहीं छोड़ सकते। अगर ट्रांजिट में भी कमजोर हो रहे हैं तो गायत्री मंत्र करना प्रारंभ कर दीजिए, कम से कम 2 महीने। अगर आप किसी भी अनवांटेड सिचुएशन से बचना चाहते हैं, कोई भी ऐसी नकारात्मक चीजें, कोई भी ऐसे स्ट्रगल्स, कोई भी ऐसी चुनौती अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में ना आए नेगेटिव सेंस में, तो आपको करना चाहिए। हर किसी की अपनी ख्वाहिशें हैं। कोई सफलता चाह रहा है, कोई प्रमोशन चाह रहा है, कोई धन लाभ चाह रहा है, कोई विदेश जाना चाहता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सफल नहीं होता। मैं रिपीट करता हूं, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सफल नहीं होता कि मुझे ये इच्छा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं इंजीनियर बन जाऊं, मेरी इच्छा है कि मैं करोड़पति बन जाऊं। इच्छा से क्या होगा? व्यक्ति सफल होता है अपनी योग्यता से, ना कि इच्छा से। सपने होने चाहिए, बट आपके अंदर वो योग्यता भी होनी चाहिए, टैलेंट भी होना चाहिए। भगवान ने जब हमें
इस धरती पर भेजा तो जन्म पत्रिका में हमारे प्रारब्ध को लिखा, एक यूनिक कोड दिया कि ये व्यक्ति ये करेगा तो सफल हो जाएगा। भगवान कभी किसी के साथ अन्याय नहीं करते, हर किसी को एक यूनिक कोड देकर भेजते हैं। और व्यक्ति अगर अपने यूनिक कोड को पहचान लेता है और वही करता है जो भगवान ने लिखा है, तो वो सफलता की ऊंचाइयों को छूता है। फॉर एग्जाम्पल, देखिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं, जो लोग सक्सेसफुल हुए हैं। अब मान लो अमिताभ बच्चन है, वो महानायक है, सदी के महानायक एक्टर है। ऐसा तो नहीं था कि वो और कोई जॉब करना चाहते तो नहीं हो सकता था, या कोई बिजनेस अगर वो करना चाहते तो नहीं हो सकता, जैसे कोई भी हम और आप करते हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं, पढ़ाई किया, सपने हैं कि मैं आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं, जबरदस्त सपने, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। तो मान लो कोई आईएएस आईपीएस बनने वाला व्यक्ति एक बार, दो बार, तीन बार अटेम्प्ट करता है, मान लो वो क्वालिफाई नहीं कर पाता। दोस्तों, जब वो क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उस इंसान ने क्या किया, उसके पास चूंकि ऑप्शन नहीं था तो वो प्लान बी की ओर आता है, अपने आप को डाउनग्रेड करता है और वो फिर थर्ड ग्रेड, फोर्थ ग्रेड के एग्जामिनेशंस को देता है और उसमें सिलेक्ट हो जाता है। तो क्या हो गया, ट्रैप्ड हो गया। उसने सपने देखे थे बड़े बड़े, लेकिन वो आकर ट्रैप्ड हो गया एक छोटे से जॉब में। अब वहां आपका करेज काम करेगा कि आप वहीं रहना चाहते हैं या बाहर निकलना चाहते हैं। जैसे धोनी जी थे, मैं हमेशा उनका एग्जाम्पल देता हूं। वो टिकट कलेक्टर बने, लेकिन उन्होंने उस डेस्टिनी को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने सपने को देखा और वहां से निकले, संघर्ष किया, वो भी बन गए। तो दोस्तों, यहां हम अपनी योग्यता से बनते हैं। आपका एक यूनिक कोड है। जैसे मिस्टर बच्चन का यूनिक कोड क्या था, एक्टर बनना। उन्होंने पहचाना तो दुनिया जानती है। उसी तरीके से धोनी का यूनिक कोड क्या था, क्रिकेटर बनना। तो टीसी का, रेलवे कलेक्ट्री का, वहां पे सरकारी नौकरी को छोड़ के भी वो कहां गए, ट्राई किया, योग्यता से नाम किया। उसी तरीके से दोस्तों, हर किसी का एक यूनिक कोड होता है। अब दोस्तों देखिए, प्रॉब्लम कहां आती है। जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि एक व्यक्ति आईएएस आईपीएस बनने का सपना देखता है, क्वालिफाई नहीं कर पाया तो उसने थर्ड फोर्थ ग्रेड के एग्जामिनेशन दिए, वहां भी बाय द वे वो क्वालिफाई नहीं कर पाता, तो फिर लास्ट ऑप्शन क्या होता, वो कोई भी बिजनेस खोलकर बैठ जाता, बिजनेस के लिए ट्राई करता। अब मान लो किसी का यूनिक कोड है जॉब ही करना, कि वो जॉब ही कर सकता और कुछ नहीं कर सकता। अब चूंकि वो फेल हो गया, वहां पे उसने अपनी योग्यता का सही इस्तेमाल नहीं किया, अब वो आकर कोई भी बिजनेस ओपन कर लेता है जिसका उसे कोई आइडिया नहीं। और वहां पे वो चाहे कितनी भी कंसिस्टेंसी दिखाए, कितनी भी मेहनत करे, 24/7 कितना भी अपना सर फोड़ ले, क्योंकि वो उसका यूनिक कोड नहीं है, वो एक सामान्य व्यक्ति ही बनकर रह जाएगा। मेरा कहने का सिर्फ और सिर्फ यही एक पर्पस है कि अभी शनिदेव 2 और वर्षों के लिए आपको शश राजयोग दे रहे हैं। कुंडली की प्रॉब्लम दूर की जा सकती है, लेकिन लाइफ में अपने सपनों के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। तो ये 2 वर्ष आपको किसी न किसी तरीके से मेहनत करके, अपनी कुंडली को ठीक करके, उपायों को करते हुए आपको इस समय का सदुपयोग करना है। लेकिन समय का सदुपयोग तभी होगा जब आप अपने यूनिक कोड को पहचानें। अब जैसे मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, अब मैं किसी और जॉब में या बिजनेस में होता तो शायद मैं इतनी तरक्की नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे ये करना अच्छा लगता है, ये मेरा यूनिक कोड था, राइट। तो हर किसी का एक यूनिक कोड होता है। भगवान ने किसी इंसान को ऐसा डिजाइन किया है कि वो सिर्फ फाइनेंस सेक्टर को ही देख सकता है, फाइनेंस के मामले में जबरदस्त तरक्की कर सकता है, बैंक्स में, शेयर मार्केट में जबरदस्त। और किसी को ऐसा बनाया है कि वो सिर्फ बिजनेस ही कर सकता है, बड़ा बिजनेस। और किसी इंसान को ऐसा बनाया है कि वो चाहे बड़े से बड़ा बिजनेस दे दो, कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो फिर जॉब ही करेगा। यानी कि
हर किसी के लिए हर क्षेत्र नहीं है। डॉक्टर को अगर आप बोलो कि आप इंजीनियर बन जाओ, इंजीनियर को बोलो कि डॉक्टर बन जाओ, हर किसी के लिए अलग फील्ड है। लेकिन बात कहां से शुरू हुई थी? कोई इच्छा से कुछ नहीं बनता, अपनी योग्यता से बनता है। तो फाइंड योर यूनिक कोड, कि आपका यूनिक कोड क्या है। लता मंगेशकर ने पहचाना कि मुझे सिंगिंग करनी है। अब उनको कोई बोल देते कि आप जाकर नौकरी करें, बिजनेस करें, तो क्या वो उतनी लोकप्रिय होती? तो व्यक्ति लोकप्रिय होता है अपने टैलेंट से। आज की इस वीडियो का बस यही एक मैसेज है कि अपनी योग्यता को पहचाने। फाइंड योर टैलेंट। आप किस लिए बने हैं, आपको कौन सा काम करना पसंद है, वही कीजिए। जब आप अपने टैलेंट को पहचानेंगे, अपनी योग्यता को पहचानेंगे, अपने मनपसंद कार्य को करेंगे, तो जो आपकी इच्छा है ना, अपने आप पूर्ण हो जाएगी। तो अपनी योग्यता को पहचाने, सपने पूरे होंगे। और सिर्फ इच्छा 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 ही करते रहेंगे, गोचर के वीडियोज ही देखते रहेंगे, तो गलत जगह पे अगर आप कितना भी परिश्रम कर लो, आपको उसका रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। और सही प्लेस पे सही काम जो भगवान ने आपके लिए लिखा है, अगर आप वहां पे कम मेहनत भी करते हो तो ज्यादा सफल हो जाओगे। तो कैसे पता चले? तो इसका भी जवाब है, वो आपकी कुंडली में लिखा होता है। देखिए आपका लग्नेश कौन है, करियर का स्वामी कौन है, D10 चेक कीजिए। देखिए ग्रहों की युतियां कैसी बन रही है। किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठिए और अपनी कुंडली के यूनिक कोड को फाइंड आउट कीजिए। जिस दिन दोस्तों आपने अपना यूनिक कोड फाइंड आउट कर लिया, अपना लक्ष्य बना लिया, उसके बाद ये ग्रहों का उच्च नीच होना, वक्री होना, मार्गी होना, ये चीजें ठीक है, ये हमें सिर्फ समय बताएगी। एस्ट्रोलॉजी क्या है? ये एक जीपीएस की तरह है। जैसे हमें कहीं जाना होता है तो हम गूगल मैप में जीपीएस सेट कर लेते हैं, तो हमें बहुत ज्यादा टेंशन नहीं होता। चलो यहां पे दिख रहा है, इधर से इधर से इधर से जाना है, रास्ता आसान हो जाता है। हमें बार बार विंडो खोलकर पूछना नहीं पड़ता कि भाई साहब राइट जाऊं या लेफ्ट, तो ये आपको बता देती है। तो एस्ट्रोलॉजी ही आपको बता देगी कि आपका यूनिक कोड क्या है। इससे आपका समय बचेगा, मानसिक शांति मिलेगी, और उसी कुंडली से आपको यह भी पता लग जाएगा कि आपके कौन से ग्रह कुंडली में शुभ हैं और कौन से अशुभ हैं। तो शुभ ग्रहों को पावर दे दीजिए, अशुभ ग्रहों के दान इत्यादि करके, रिचुअल इत्यादि करके उनकी अशुभता का नाश कर दीजिए। और यदि कुंडली में बाय द वे कोई दुर्योग बन रहा हो, जैसे श्रापित दोष, चांडाल दोष, पितृ दोष, या कोई भी दोष जिसके कारण कहीं ना कहीं आपके जीवन में कुछ न कुछ स्ट्रगल है, तो उन दोषों के भी उपाय होते हैं। तो एक अनुभवी पंडित से मिले और उनके रिचुअल करा के आपके जीवन में जो भी बाधाएं हैं, जो भी समस्याएं, उन्हें दूर करें। पूजा पाठ, रिचुअल, हवन, शांति इत्यादि कराने से कुछ हो ना हो, यहां जो एक ब्लॉकेज होता है ना कि हमारा समय खराब है, हमारे ग्रह खराब है, वो ब्लॉकेज क्लियर हो जाता है। हमारा माइंड ये समझ लेता है कि नहीं, अब सब ठीक है। ये आपको हैप्पी हैप्पी महसूस कराता है, फील गुड। जब आप ये मान लेते हैं कि अब आपका समय अच्छा है, तो आपके एक्शन भी अच्छे होते हैं और फिर रिजल्ट भी अच्छे हो जाते हैं। और दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूंगा, सितंबर के महीने में आपको हर तरह की मनवांछित सफलताएं प्राप्त हो, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। बस थोड़ी सी सावधानी रखनी है। और दोस्तों आपसे आग्रह है कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करें और अपने मित्रों के लिए शेयर भी अवश्य करें। बहुत ही जल्द मिलता हूं दूसरी वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार। फासलों से तय नहीं होती मंजिलों की दूरी, अक्सर फैसले ही तय किया करते हैं कि मंजिल कितनी पास है।